जी अभी नए साधक हैं तो नाम जप कर रहे हैं आपकी प्रेरणा से, फिर भी अगर गलत आचरण हो रहे हैं तो महाराज चिंता न करें, चिंता न करें। ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है माया का, चाहे लाख कसम खा लो पूर्वाभ्यास गिराएगा, लेकिन तभी हम कहते हैं 1000 बार गिरो तो भी घुटने टेक कर बैठे मत रहो, तुरंत खड़े हो और फिर चलो और सोचो कि मेरे से त्रुटि कहाँ हुई, जहां मैं गिरा वो मेरे से गलती क्या हुई। तो आपको गलती समझ में आ जाए तो उस गलती को छोड़ो, आगे बढ़ो, अंतिम श्वास तक भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अजामिल बाल्यावस्था से धर्मात्मा पिता का पुत्र था और धर्म से चलता था। अपने पिता के लिए यज्ञ के लिए लकड़ी समिधा लेने के लिए जंगल गया तो वहां देखा एक पैसा से खरीद करके वैश्या के साथ व्यभिचार कर रहा था। तो बहुत गंदे ढंग से मदिरा आदि पान करके जो पैसे से, वो बार बार कोशिश की कि ना देखूं, लेकिन ये आकर्षण ऐसा है, देखते देखते इतना कामांध हो गया कि लकड़ी फेंक दी। अब वैश्या जब उस पुरुष से, वो तो पैसे की, तो फिर अपने पिता की संपत्ति पूरी दे दी, मतलब पूरा जीवन नरक बना लिया। वैश्या के ही यहां रहने लगा, वैश्या से ही पुत्र उत्पन्न हुए। ये तो कहो एक बार साधु मंडली आ गई तो उन्होंने कहा अब की जो पुत्र हो तो नारायण नाम रख देना। तो भगवान की कृपा से पुत्र में आसक्ति हो गई और नारायण नारायण इधर आना, नारायण उधर जा, तो अंतिम समय भी उसी पुत्र को पुकार रहा था नारायण, और भगवान की प्राप्ति हो गई। तो ऐसा नहीं है कि ये माया कोई छोटी मोटी हस्ती है कि आज से आप सत्संग सुन लिया माया नहीं आएगी। अरे भैया, ऋषि मुनियों को भी भ्रष्ट करने की सामर्थ्य रखती है, बड़े बड़े औरों की तो बात जाने दो। इसलिए छोटे छोटे बच्चे अगर ये गिर जाते हैं तो कोई बात नहीं है, फिर आगे चलो, फिर आगे बढ़ो। कल एक छोटे साधक थे, वो कह रहे थे कि पहले प्रोत्साहित होके ये गलतियां स्वाभाविक हो जाती थी, आज पता लग रहा है कि ये गलती है महाराज। हाँ, मतलब इस सत्संग के कल असहनीय हो जाएगी, कल असहनीय हो जाएगी कि हो कैसे गई, जब असहनीय हो जाएगी तो छूट जाएगी। ये भी प्रोसेस है महाराज। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसके लिए जो चला है वही जान सकता, पढ़ा लिखा नहीं। पढ़ा लिखा तो कहेगा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं नरक की प्राप्ति होगी। नहीं, तुम अभी क्या जानते हो, अखाड़े में पहले दिन ही धोबिया पछाड़ नहीं मारता, 10 बार धोबिया पछाड़ खाता है, तब धोबिया पछाड़ सीखता है कि ऐसे धोबिया पछाड़ लगता है। पहले ही दिन पहलवान नहीं बन जाता, सालों पहले पहलवानों की ठोकर खाता है तब पहलवान बनता है। तो ऐसे ही परमार्थ में चलने पर सैकड़ों बार, अब जैसे अनुभवी संतों से क्यों मिला जाता है, क्योंकि उनका अनुभव है, इसलिए क्यों जानते हैं ये खेल ऐसा है। हजारों बार गिरने हो सकता है, लेकिन गिरना सहज है, उठना कठिन है, और उठाना हमारा कार्य है और गिरना तुम्हारा कार्य है। हम बार बार उठाते रहेंगे, एक दिन तुम्हें पहुंचा देंगे श्री जी तक। अखाड़ा ना छोड़े बस। बस खास बात है कि लक्ष्मण रेखा ना छोड़े, लक्ष्मण रेखा के अंतर्गत। भैया बहुत बहुत विचित्र माया खेल, अगर कोई ऐसे कह दे ना तो मिट्टी में मिला हुआ रखा, चाहे जितना बड़ा ऋषि मुनि कोई। नारद जी ने ऐसे कहा कि हम काम भी जाई, तो चरित्र पढ़ के देख ले आप, बहुत विचित्र भगवान की माया है। इसलिए अतिशय प्रबल देव तो माया, छूटे राम करो जब दाया। तो लगा रहा है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। जब पत्थर में निशान बन जाता है, हम बार बार परमार्थ में चलेंगे तो क्या ये अभ्यास हमारा नहीं बनेगा? जब ये अभ्यास बनेगा तो अभ्यास हम नष्ट कर देंगे, क्योंकि वो असत है, उसकी सत्ता नहीं है, और ये सत है, इसकी सत्ता है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। इसलिए साधक को प्रोत्साहन देना चाहिए, एक को खिलाफ रहना चाहिए, एक को खिलाफ रहना चाहिए। मतलब जैसे पूरा डिपार्टमेंट है तो तुम लोगों को चाहिए कि प्रोत्साहन दो, और हमें चाहिए कि खिलाफ रहे। अब वो डर रहा है, अब गलती हो गई, अब अरे बड़े कृपालु हैं, हम लोग प्रार्थना करेंगे, पर नियम लो कि आगे से गलती नहीं होगी। ऐसे चला जाता है, क्योंकि हमें पता है संसार से आया हुआ साधक इकट्ठे सिद्ध थोड़ी हो जाएगा, उससे गलतियां होंगी, उन गलतियों का अनुभव ही वो आगे चलकर महात्मा बनेगा। तो इसलिए गिरने वाला ही उठ करके चल सकता है। जैसे अब हम लोग मान लो किसी को दंड भी देते हैं तो बाहर से कड़वा व्यवहार करेंगे और अंदर से प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि इसकी बुद्धि को सद्बुद्धि दो, इसके प्रभु कैसा भी जीव है आपकी शरण में आया है, अगर आप इसे ठुकरा दोगे तो फिर जगह कहाँ रह जाएगी। अच्छे अच्छे को तो सब रखते हैं,
बुरों को संभालो तब तो आप महान हो। जो कहते हैं आप लोगों का तो बाबा दंडित करना आशीर्वाद है गृहस्थी के लिए, जो सुना है मैंने। तो आप लोग हाँ, पर ये पानी से कुछ कहेंगे तो हम लोगों का उद्धार है, गृहस्थी का उद्धार है। और ये पक्का है। हाँ, इसमें तो पक्का है, क्योंकि उसके पाप नष्ट होंगे और उसका जीवन उत्थान को जाएगा। इसमें क्या होता है, संतों की एक दृष्टि होती है, चाहे वो प्यार से देखे या चाहे क्रोध से देखे। मुनिन का क्रोधो मुक्ति दातार। अगर ऋषि मुनि नाराज हो जाए तो फिर उसके पापों का नाश हो जाता है, ये पक्का हो जाता है। क्योंकि जैसे देखो, ये नलकूबर मणिग्रीव देव गंगा आकाश गंगा में ये नंगे नहा रहे थे और शराब पिए हुए थे और अप्सराएं थी। जेही देवर्षि, भागवत में लिखा, जेही देवर्षि नारद आए तो अप्सराएं तो डर कर कपड़े पहन लिए और प्रणाम करके साइड हो गए। और वो कुबेर के पुत्र, धनाध्यक्ष कुबेर के पुत्र, त्रिभुवनपति कुबेर के पुत्र, और वो घमंड में, नारद जी ने कहा तुम देवता होकर और गंगा में निर्वस्त्र और मदिरा पान किए हुए, तुम्हारे को अब ठीक करना पड़ेगा। जाओ मैं श्राप देता हूं, वृक्ष योनि को प्राप्त हो। नारद जी का श्राप। अब उनका नशा उतरा। जब वृक्ष योनि की बात सुनी तो चरणों में आके गिरे, महाराज कृपा कर दो, हम लोगों से तो गलती होती रहेगी, यदि आप महात्मा लोग हम पर कृपा न करेंगे तो हमारी दुर्गति हो जाएगी। तो उनका जाओ, साप तो दिया, वृक्ष बनोगे पक्का, पर नंद बाबा के दरवाजे के बनोगे यमलार्जुन रूप में, तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। तो जब मैया ने एक दिन देखा कि लाला बड़ा उपद्रव कर रहा है, सब माट फोड़ दिए, माखन फैला दिया, तो कहा आज इसको बांधेंगी। तो ऊखल में बांध दिया। भगवान उसी उखल को घसीटते हुए गए और यमलार्जुन के बीच में फंसाया और उखाड़ा। सो यमलार्जुन से दिव्य देव पुरुष प्रकट हो गए, ये नलकूबर मणिग्रीव। तो भगवान का साक्षात्कार हुआ। उस समय कह रहे हैं देव ऋषि नारद जी का श्राप आज हमारे लिए वरदान बन गया, क्योंकि जिन भगवान का दर्शन बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए दुर्लभ है, वो भगवान का दर्शन और स्पर्श और संभाषण प्राप्त हुआ। तो ऋषि मुनियों का क्रोध भी परम मंगलदायक होता है। अनिल जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं बचपन से ही श्री राम नाम जी का जप करता हूँ, लेकिन कुछ समय से आपके प्रवचन और वृंदावन में आसक्ति है। अब मैं राम नाम का भी जप करता हूँ, श्री राधा रानी का भी जप करता हूँ। महाराज जी कृपया मार्गदर्शन करें। बढ़िया है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। कोई ऐसा राम जी नाराज थोड़ी हो जाएंगे कि अब हमारा नाम आप कम जपते हो, राधा रानी का ज्यादा जपते हो। वही परमात्मा एक है, इतना आप जानते हो, इतना सुना है। परमात्मा एक है, उसके रूप अनेक हैं, उसके नाम अनेक हैं। वही श्री जी है, वही राम जी है, वही कृष्ण जी है, वही सिया जी है, वही शिव जी है, वही अम्बा जी है। उसके नाम अनेक है, वो रूप अनेक है, वो है एक के सिवा दूसरा है नहीं। जब ये बात समझ लोगे तो कोई परेशानी नहीं। अब हमारी रुचि हुई राम राम जप रहे हैं, अभी रुचि हुई हम राधा राधा जप रहे हैं, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। आगे चलकर अगर उनको राधा रूप में आपको आसक्त करना है तो राम नाम धीरे धीरे अंतर ध्यान होता जाएगा, राधा नाम अधिक चलने लगेगा। तो जान लेना कि राधा रानी के रूप में राम जी मुझे घसीट रहे हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं। अंदर से मत सोचो कि राम जी नाराज हो जाएंगे, एक ही तत्व है, दूसरा तत्व नहीं। बाबा राम जी को जपते हैं और राधा कृष्ण की छवि दिखती है, प्रेम उनके प्रति है, लेकिन आलस्य कहें या कुछ भी कहें, राम नाम सरल लगता है। हाँ। तो फिर प्राप्ति किसकी होगी? जो आप चाहोगे, अगर राम राम जप के चाहोगे कि राधा कृष्ण की प्राप्ति हो तो उन्हीं की प्राप्ति होगी। प्राप्ति बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा उसमें अंतर नहीं हो जाएगा। गुरु जी, सभी का भजन एक साथ कर सकते हैं क्या? तब तक कर सकते हैं जब तक ब्याह ना हो। देखो, लड़की का जब तक ब्याह नहीं होता तो 10 लड़कों की फोटो देखती है, और माता पिता भी देखने के लिए अनुमति देते हैं, नहीं देते? देख लो इन 10 में कौन पसंद आएगा। और जब ब्याह हो गया और फिर 10 फोटो देखे, तो ऐसे ही जब हमारा संबंध हो जाता है, जैसे अब संबंध हो गया है, हमारी श्री जी हमारे लालजू महाराज से संबंध हो गया, अब हम बात सब करेंगे आपके प्रश्न के अनुसार, लेकिन हमारी हृदय की स्थिति वही है जहां होनी चाहिए। जैसे जब ब्याह हो गया तो देवर की, नंद की, सास की, सबकी सेवा करेगी, लेकिन वो उद्देश्य केवल एक होगा, मेरे पति प्रसन्न हो। अगर पति चल दिए घर छोड़ के तो देवर नंद सास से कोई मतलब नहीं, वो 1 सेकंड में उनके पीछे चल देगी। वो लोग कहें हमें आप इतना प्यार करते हैं तो कहेगी इनके लिए, समझ रहे ना? ऐसे ही प्रेम की
एक स्थिति आती है जिसमें दास्य, सख्य, वात्सल्य, कांता, सहचरी, उसमें जब अपने प्रभु को अपना मान लेते हैं, तब जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बने तो रघुबर ते बने, अगर बने तो रघुबर ते बने, और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने, ता बनिबे पे धूर। अगर बने तो राम जी से बने, उन्हें भरपूर बिगड़ जाए, मुझे कोई परवाह नहीं, किसी और से न बने। तो क्या गोस्वामी जी को ज्ञान नहीं है कि और कोई है ही नहीं, एक ही तत्व है? वो पहले कह रहे हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। ये प्रेम की प्रियता है कि अपने इष्ट के सिवा फिर और कुछ अच्छा नहीं लगेगा। अभी इष्ट चयन नहीं किया आपने, अभी वो दशा है जैसे लड़की का ब्याह न हो, 100 फोटो इकट्ठा कर ले, और जब ब्याह हो जाएगा तब फिर उसे अपने पति के सिवा अन्य के। तो ये संबंध है भक्ति का। जब संबंध, जैसे मीरा जी का जब ब्याह होके गया तो उनकी ननंद और सास ने कहा कि हमारे यहाँ कुल देवी का पूजन होता है, तो उनका मैं नहीं करूंगी। क्यों? उनका मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों नहीं। तो नंद ज्यादा बिगड़ गई। तो मीरा जी ने कहा कुल देवी का पूजन करने से होता क्या है? बोले सुहाग अमर होता है। बोले आपने नहीं किया था क्या? क्योंकि वो विधवा थी। तो वो उसी दिन से जल गई और पूरे जीवन भर मीरा जी को सताती रही। मीरा जी अपने गिरधर के सिवा, अब ये हुआ मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों। ये आगे चलकर आता है। अभी जैसे चल रहे हो चलते रहो, आगे जब प्रेम आएगा तो एक जगह कर दे। प्रेम गलियत सांकरी तामे दोनों समाए, फिर एक में आ जाता है। जी जी। डॉक्टर अभिषेक रंजन जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, शयन शक्ति बढ़ाने हेतु आपसे आदेशित होकर मैंने नाम जप और बढ़ाने के साथ साथ किसी भी प्रतिकार या प्रतिकूलता किसी के द्वारा मिलने पर न ही प्रतिकूल या विरोध करता हूँ। पहले गलती ना होने पर गुस्सा या प्रतिकार करता था, श्री जी कृपा से प्रतिकूलता पर अब ये सब सहन कर जाता हूँ। प्रभु जी, कई बार बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी बात जी। अश्रु अपने आप आने लगते हैं। कई बार एक भक्त के रूप में परीक्षा समझकर, कई बार पूर्व प्रारब्ध भोग कर, कई बार घोर परिस्थितियों में भी सिर्फ श्री जी का दास शक्ति मिली। बहुत बढ़िया, बहुत कृपा है महाराज श्री। दास भाव में श्री जी की कृपा, अलग सुकून, अलग निश्चिंतता, निर्भयता। गुरु जी, क्या सहिष्णुता बढ़ने से दास भाव और पुष्ट होता है? हाँ, पुष्ट होता है, उसी से पुष्ट हो। सहित सहित बाढ़े भगति गृह तनु गुरु हितगार। वाणी जी में लिखा है कि जो जितना सहन करता है उसके हृदय में भक्ति बढ़ती जाती है और उसका पूरा शरीर, मन, प्राण, जीवन वो भगवान का घर बन जाता है। गुरु भगवान ही है कि अब मेरा जीवन, मेरे प्राण, मेरा सब कुछ मेरे गुरुदेव का है, मेरे प्रभु का है। अब वो चाहे इसको सम्मान दे या अपमान दे, निंदा करवावें या स्तुति करावें, सुखमय रखें या दुखमय रखें, मेरा तो है नहीं, मैंने तो समर्पित कर दिया। बहुत ऊंची ऐसे भक्त के पीछे भागवत में निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूये त्यंग भी। भगवान स्वयं कह रहे हैं जो निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा नहीं रखते कि आप हमें प्यार करो कि ना करो, आप हमें, कोई अपेक्षा नहीं। निरपेक्षम, किसी से कोई अपेक्षा नहीं। जब अपेक्षा नहीं तो परेशानी नहीं। अपेक्षा दुख देती है और निरपेक्षता महासुख में है। तो पहला शब्द है निरपेक्षम। जितना संसार परेशान है, अपेक्षा में परेशान है। पत्नी से अपेक्षा ऐसी, पुत्र से अपेक्षा ऐसी, परिवार से अपेक्षा, नौकरों से अपेक्षा, समाज से अपेक्षा। वो समाज की अपेक्षा का हेतु नहीं बनता, वो समाज से अपेक्षा चाहता है तो उसको परेशानी ही परेशानी मिलती है। अपेक्षा मतलब परेशानी और निरपेक्षता मतलब आनंद। आप हमारे साथ क्या व्यवहार करते हो मुझे कोई मतलब नहीं, कि मैंने अपेक्षा ही नहीं की आपसे। निरपेक्षम और मुनिम, मुनिम माने हर समय मननशील, हर समय नाम जप कर रहा है। कोई व्यवहार कर रहा है तो मनन कर रहा है। इसने गाली दी तो क्यों, आखिरकार भगवान इसके अंदर है, ये हमें गाली क्यों देता, मैंने इसको तो कोई परेशान नहीं दिया। जब ये हमें गाली दे रहा है इसका मतलब भगवान गाली सुनाना चाहते हैं तो मुझे सुनना चाहिए। मननशील है ना, वो तुरंत मनन शुरू कर दिया और विवेक के द्वारा उसने काट दिया। संसारी आदमी द्वेष, अब वो झगड़ा हो गया, अब वो अशांति हो। और विवेकवान, जब मैंने कोई अपराध नहीं किया और गाली दे, इसका मतलब भगवान का विधान है,
और भगवान का विधान मैंने तो इच्छा की नहीं थी, भगवान की इच्छा ये है तो मैं सहूंगा और आनंद से सहूंगा, और वो सह जाएगा। और सह जाएगा तो अध्यात्म की भूमिका बढ़ गई। मननशील, शांतम, निरपेक्षम, मुनिम, शांतम। शांतम मतलब किसी भी परिस्थिति में विचलित ना होना। उसको लोग पागल समझने लगेंगे, तो उसे लोग पागल समझने लगते हैं, कमजोर समझने लगते हैं, ये काम नहीं करता, नहीं, इतने में तो उलझन हो जाती। पर वो शांत महापुरुष बनने जा रहा है। निरपेक्षम, मुनिम, शांतम। अगला है निर्वैरम। जैसे ये तुम्हें गाली दिए और कल मिले तो आप राधेश्याम, यार आदमी क्या है, कल तो हमने गाली दिया था फिर भी आज हमको नमन कर रहा है। निरपेक्षम, मुनिम, शांतम, निर्वैरम। जो तुमसे नहीं बोलता, जो तुमसे वैर करता है, जो तुम्हारा अमंगल करता है, उससे व्यसन। अब वो क्या, अपेक्षा नहीं है ना, अब वो क्या कहता है उससे कोई मतलब नहीं। इसका फल क्या होगा कि भगवान कह रहे मैं उसके पीछे घूमता हूं कि उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए। भगवान निरपेक्षम, मुनिम, शांतम, निर्वैरम, समदर्शनम, अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूये त्यंगुरेण भी। शांत। और ऐसे पुरुष का अगर कोई अपमान कर दे तो देर नहीं लगेगा, उसको दंड मिल जाएगा। भागवतिक दंड देर नहीं लगे। ये घटना है, नाव में बड़ी बड़ी नावें चलती थी पहले नदियों में से, अब तो पुल बन गए। पहले पार होने का ये उपाय होता था, एक रस्सी बंधी होती थी इस पार से उस पार तक, और ऐसे खींचकर नाव से ले जाते थे, और जहाँ ज़्यादा गहरा होता था वहाँ उसका प्रयोग करते थे। तो उसमें 2 पुलिस वाले चढ़े, संगीन लेके, पुराने समय की बात। और उसमें महात्मा बैठे हुए थे, उनका शिष्य बैठा हुआ था, सत्संगी। उन्होंने ऐसे जूता की ठोकर मारी, फटे पुराने संत कपड़े पहने हुए थे, गुरुजी उधर थे, शिष्य इधर था। अब जगह नहीं है, फिर बूट मारा, फिर और से खिल गया, पूरा बूट पैर पे रख दिया, वैसे राम 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 राम, ऐसे कुछ उनको कुछ नहीं बोल रहा। बहुत ज्यादा पीड़ा हुई तो राम 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 कह के पैर अपना, पर वो पूरी नाव में गाली देना और मारते ही रहे, कभी इधर बूट मारना कभी उधर बूट मारना। अब उनको रंग कर संतन जाना, तो संत को भिखारी समझते ना, जो अभिमानी, गर्विष्ठ, लोभ, मद, मत, अगाधा, ये जो दुष्ट स्वभाव के लोग होते हैं, ये रंग कर संतन जान। पर ये पता नहीं दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति का हो। अब नाव गई तो नाव पानी में ही तो चलेगी, जहाँ इतना इतना पानी होता है वहाँ नाव तो चलेगी नहीं, तो 2-4 कदम पैदल चलना पड़ता। अब वो बूट वाले तो उन्होंने संगीन ऐसे लगाई और सोचा छलांग मार देंगे, और बूट फिसला, सीधे संगीन पार कर गई गर्दन, सीधे संगीन। तो साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल, तुरंत उसका फल मिला। तो जो शांत है, सहनशील है, अगर हमने आपको गाली दी, आपने गाली हमें दे दी, हिसाब बराबर। और अगर आपने गाली नहीं दी तो अब डर जाना चाहिए हमें कि अब इसका दंड हमको बहुत बुरा मिलेगा। 60,000 सगर के पुत्र घोड़ा खोज रहे थे, कपिल मुनि अपने आश्रम में बैठे ध्यानस्थ थे, और घोड़ा वहीं बांध दिया चोरों ने। तो उन्होंने समझा, इन्होंने तो गालियां और सब ऐसा, तो केवल आंख खोल के देखा था कि क्यों ऐसा, सब भस्म हो गए। तभी तो उन्हीं के परिवार में फिर भगीरथ जी प्रकट हुए और गंगा जी लाए उनके 60,000 पुरखों। जो शांत महापुरुष, उससे डरना चाहिए। जो किसी को उत्तर नहीं देता है प्रतिकूलता का, वो उमा क्षमा सापौते भारी, अपने कर्म पर। हमको ऐसा नहीं सोचना कि हम उत्तर नहीं देंगे तो इसको दंड मिले, हम ये सोचेंगे भगवान इसको कभी दंड न मिले, इसकी बुद्धि शुद्ध हो, आप इस पर कृपा करो, इसके अंदर सद्गुण आवे। यही भक्त का हृदय होता है। बहुत बड़ी सामर्थ्य आ जाती है जब चलोगे सिद्धांत से। पर यह जरूर है कि बीच बीच में आपके सामने तिमाही, छमाही, सालाना प्रश्न आते रहेंगे, बस उनको उत्तर देना है आपको। ये नहीं समझना ये व्यक्ति है, आपको बस यही समझना ये प्रश्न है, अब इसका उत्तर देना है। एकदम प्रतिकूल व्यवहार करके आएंगे कि परमार्थ भूल जाओ और आप लड़ जाओ या आप फंस जाओ, तो आपको हर समय ये सचेत रहना। सचेत तभी रहोगे जब नाम जप चल रहा है कि ये मेरे सामने माया ने प्रश्न किया, मुझे उत्तर देना है। तो उत्तर क्या देना उसी समय आपके अंदर आ जाएगा, क्योंकि आप भगवान का भजन कर रहे हो और फेल नहीं हो। और जैसे पास होगे भूमिका बढ़ती चली जाएगी। ये अंदर की भूमिका है।
गंभीरता आ जाना, शांत हो जाना, निरंतर भजन में रहना, भगवान की झांकी झलकने लगना, ये सब भूमिकाएं हैं। और आगे फिर तो परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति ही है। तो धैर्यपूर्वक चलते रहो जी। जी गुरु जी, ये जो दासत्व भाव आया, ये श्री जी की कृपा से आया सर। गुरु जी, जो मेरे अंदर एक भाव था कि क्या दासत्व भाव बढ़ाने से, पूर्ण समर्पण करने से भी सहन शक्ति बढ़ सकती है? क्योंकि सहन शक्ति जो मूल आधार है, अगर दासत्व भाव बढ़े तो भी सहन शक्ति बढ़ सकती है। जैसे एक सिक्के के दोनों पूरक हैं। मुझे ये भाव आता है कि क्या हम अगर दासत्व भाव जैसे अभी जो हमने बताया उसको शायद आप समझ नहीं पाए। ये दासत्व भाव का ही पुष्टता का था कि मेरी इच्छा थी नहीं और सामने से कोई क्रिया प्रक्रिया प्रतिकूलता आई तो मेरे स्वामी ने भेजी ना, तो स्वामी ने भेजी तो मुझे जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। सहनशीलता से दासता और दासता से सहनशीलता, दोनों एक, जैसे आपने कहा ना, एक सिक्के के पूरक है। तो हम तभी तो सह पाएंगे जब हम ये मानेंगे मेरे भगवान का विधान, नहीं सह कैसे पाएंगे? फिर तो हम प्रतिकूलता समझ लेंगे, और प्रतिकूलता समझ लिया तो फिर हमको असहनीयता हो जाएगी, असहनशीलता आ ही जाएगी प्रतिकूलता समझ। और जब हम भगवान का विधान समझेंगे तो प्रतिकूलता नहीं आएगी। और भगवान का विधान तभी हम मान सकते हैं जब उनके दासत्व के भाव में रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। जिस कार्य की अपेक्षा हम छोड़ देते हैं, हाँ, वो कार्य हमेशा अच्छे के लिए बन जाता है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जिस कार्य पर ज्यादा चिंता परेशान होते रहते हैं, हाँ, वो कार्य ही कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। जब भी कुछ भी टास्क आता है, पर साथ में नाम चलना चाहिए। हम चलता है। हाँ, ठीक है, ये बढ़िया बात है। राधा रानी से अपेक्षा कर सकते हैं किस बात की? किसी भी अगर चिंतन भजन ज्यादा बढ़ाने के लिए? हाँ, ये तो मांगेंगे, उनसे नहीं मांगेंगे तो और किससे मांगेंगे? ये जी, और अपने जो राधा रानी है उनसे हर अपेक्षा। हाँ, बिल्कुल करना ही चाहिए। अपेक्षा हम सब करते हैं, क्योंकि उन्हीं के बल से हम आगे बढ़ते हैं। उन्हीं से हम अपनी जो मांगे होती हैं, चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो, उन्हीं के सामने रखते हैं कि अगर आपको पसंद आए तो पूर्ण कर दो, नहीं से नष्ट कर दो, हमारे अंदर कामना ही नष्ट कर दो। अपने इष्ट से, अपने गुरुदेव से तो अपेक्षा रखते ही हैं। संसार से आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दें। तो आप आशा एक राम जी से, अपेक्षा तो उनसे करेंगे ही। नैतिक मिश्र जी, कानपुर। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से मैं आध्यात्म मार्ग पर चलने का प्रयासरत हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि निर्वाण मतलब शून्य शांत भाव, मोक्ष और मुक्ति में क्या अंतर है? एक शब्द है, पानी, वारी, तोय, वाटर, इनमें कोई अंतर है? तो निर्वाण, मोक्ष, परम पद, भगवत प्राप्ति, इनमें कोई अंतर नहीं। वो कहा जाता है एक ही बात है। निर्वाण जो है, कैवल्य परम पद जो है, मोक्ष जो है, वो सब एक ही। इसे शून्य स्थिति नहीं कहते, इसे ब्रह्मानंद कहते हैं, भगवदानंद कहते हैं। शून्य का भाव नहीं है, परमात्मा भाव है। शून्य है क्या? परमात्मा है। शून्य क्या है? शून्य क्या है? समस्त जगत ब्रह्म स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, सत्ता है परमात्मा की। शून्य की कोई सत्ता है क्या? फिर इसका कैसे, तुमको कैसे, कहां से सुनने को मिला? महाराज जी, ये शब्द हम लोग को स्कूल में हमारे सर ने बोला कि इसके ऊपर जांच करके हमें बताना। क्या जांच करके बताना? यही मतलब ये निर्वाण शब्द के ऊपर। ये बुद्धिगत है क्या? निर्वाण माने मोक्ष पद, जीवन मुक्त महापुरुष, काम विजयी, क्रोध विजयी, लोभ विजयी, निर्माण अमोहा, जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्व विमुक्ता, सुख दुख संगई, गच्छन्त मूढ़ा पद्मभ्यम तक। तो निर्वाण को क्या तुमने ऐसा शब्द समझ लिया कि उसके व्याख्या करने मात्र से निर्वाण को समझ लिया जा सकता है? ये बुद्धिगत है क्या? जो बुद्धि को प्रकाश दे रहा है, जहां तक बुद्धि की पहुंच नहीं है, उसको अनुभव करने वाला निर्वाण पद प्राप्त होता है। ये कोई स्कूली शब्द है क्या? आधुनिक पढ़ाई है क्या? ये तो वेदांत है बच्चा। महाराज जी, स्कूल में तो ये भी कहा जाता है कंठी ना पहनो, मतलब कि विरोध किया जाता है, कंठी क्यों पहनो? ये पूछ रहे हैं सर। तिलक रज लगा के जाता है, कहते हैं रज क्यों लगा रहे हो? हाँ, और कहते हैं कि हमने वृंदावन में वास किया है कुछ दिन। कमल का पराग जब निकलता है ना, जल में कमल होता है ना, तो भौरे उसका स्वाद लेते हैं, मछली और मेढक और मगरमच्छ वहीं आसपास होते हैं, वो स्वाद नहीं लेते हैं। तो वृंदावन आकर के रह गए, लेकिन उनकी बुद्धि में कोई फर्क नहीं पड़ा। महाराज जी, और देखिए, गायत्री मंत्र का अनुष्ठान जैसे नहीं करना चाहिए कि वो लोग कह रहे थे कि करो अनुष्ठान। अब इसमें गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करने की पद्धति है, जब गुरु के द्वारा यज्ञोपवीत धारण होता है, ब्रह्म ऋषि के द्वारा,
और फिर वो जब ब्रह्म ऋषि कोई गायत्री मंत्र कान में देता है फिर उसका अनुष्ठान किया जा सकता है। ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे वो जूते पहन के चिल्ला चिल्ला के। नहीं तो कौन सिद्ध हुआ जा रहा है सिद्ध कौन हुआ जा रहा है? ये सब तुम अच्छे बच्चे हो, आध्यात्मिक बच्चे हो, हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं कि कम से कम आपकी बुद्धि आध्यात्मिक बात को समझ रही है। ये आज का जो आधुनिक टीचर है वो अध्यात्म को जो नहीं जानता है वो तो ऐसे भी उपदेश करते हैं, हस्तमैथुन वीर्यपात करने वाला स्वस्थ रह सकता है। ये छोटे छोटे बच्चे कच्ची उम्र के, अरे कम से कम 20-25 का हो गया, गृहस्थ में गया, फिर वो बात अलग है। ये छोटी छोटी नई फसलें हैं, इनको गंदी आदतें सिखाए तो आजकल स्कूल में शायद पढ़ाया भी जाता है। जी वो बुक में एक चैप्टर है। हाँ चैप्टर, ब्रह्मचर्य का चैप्टर तो नहीं होगा तुम्हारी बुक? नहीं नहीं, हाँ ये जरूर पढ़ाया जाएगा, ये जरूर पढ़ाया जाएगा। और आप अच्छे बनो, आप ब्रह्मचर्य से रहना, गंदे बच्चों का संग मत करना। आप देखना आप क्या बन जाओगे। पौधे को संभाल के चले, वृक्ष बन जाए तो हजारों की छाया बन जाता है। अगर आप अच्छे बच्चे बन गए तो हजारों को सुधारने वाले बन जाओगे, पैंट शर्ट में महात्मा बन जाओगे। महात्मा स्थिति होती है तो बहुत अच्छा है, लेकिन किसी की निंदा मत करना। और अब जैसे स्कूल में कह दे कंठी ना पहनो, तो अगर सरकारी विरोध हो तो बात हम नहीं समझते, तो कंठी उस समय भाई जी पहनने को नहीं, पूछेंगे क्यों पहन रहे हो, रज क्यों लगा रहे हो, क्या होता है इससे? अच्छा, रज इसलिए लगाई जाती है, ये भगवत चरणारविंद, गुरु चरणारविंद, महापुरुषों की चरण रज है, वृंदावन की रज। जब उसको लगाते तो हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। और कंठी जो तुलसी वृंदा सखी है, इनको हम धारण किए हैं। अगर हमारी अभिमृत्यु हो जाए तो हम नरक नहीं जाएंगे। और ये भगवान के दासत्व की कंठी है, हम भगवान के दास हैं, इस बात का प्रतीक है। जैसे माताएं बहनें से पूछो कि तुम सिंदूर क्यों भरती हो, पति का मंगलसूत्र क्यों धारण करते हो, तो ऐसे ही हम अपने भगवान के दासत्व का तिलक लगाते हैं और मंगलसूत्र की तरह तुलसी जी धारण किए कि हम भगवान के दास हैं। और ये सबका अधिकार है, सब भगवान के जीव हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो बड़ी विचित्रता आती जा रही है कि आधुनिक पढ़ाई पढ़े हुए बच्चे व्यभिचार में, व्यसन में अपने माता पिता का अपमान कर रहे हैं। और ये समझ में नहीं आ रहा टीचर को। बिना अध्यात्म की शिक्षा के विनय नहीं आता, बिना अध्यात्म की शिक्षा के जितेंद्रियता नहीं आती, बिना अध्यात्म की शिक्षा के बुद्धि प्रवीण नहीं होती। बुद्धि में तो बहुत चतुरता है, लेकिन देखो दोष बढ़ रहे हैं ना हमारे बच्चों में। देखो ना आज के नए बच्चों में कितने दोष बढ़ रहे हैं। अगर इनको रोका ना गया तो यही तो हमारे भारत के भविष्य हैं।